दिफाई हलकों का मानना ये है कि पाकिस्तान के दिफा के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। ये हमले बाहर से नहीं हो रहे, ये हमले अंदर से हो रहे हैं। वो अदालत में होने वाले रिमार्क्स का भी हवाला देते हैं, वो मीडिया पर चलने वाली कैंपेन का भी हवाला देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को अंदर से ख़राब किया जा रहा है। वाक़तन ऐसा है या उनके अपने ख़दशात जो हैं बेजां हैं, या वो हरकत जो माजी में की गई अब गले पड़ रही हैं। इन मामलात का भी अहाता करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब जब पार्टी की कमान संभालेंगे तो उसके बाद पार्टी की बयानी में क्या तब्दीली आएगी। किसी मंचले ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नून नहीं वाव कहना चाहिए, यानी वावेला पार्टी, और वावेला कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन मामलात का जो अब किस्सा पारीना बन गए हैं। हम देखेंगे कि क्या वाक़तन पुराने वाक़यात को दोहरा कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी की कमान संभालने के बाद एक नया बयानिया बुनत कर पाएंगे या नहीं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दिफा, उनका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल लीडर भी हैं। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन, पंजाब के अंदर हत्या के इज़्ज़त का जो कानून पास हुआ है उसको बड़ा एहतजाज बुलंद हो रहा है। अज़मा बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगी, वज़ीर इत्तलात पंजाब, और अरशद अंसारी साहब, बट दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ख्वाजा साहब, तो ज़रा इसके ऊपर आए। आज अदालत के अंदर से हमारा ख्याल था कि कल जब जिस किस्म की बातचीत की गई तो आज शायद तलबी हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कुछ मिसिंग कश्मीरी सहाफ़ी है उसको हम जुमे तक बाज़ेयाब करवाएंगे। गुमशुदा अफराद के केस के अंदर भी अदालत के अंदर से काफ़ी सख्त बातें हुई। तो आपको लगता है कि जो दिफाई निज़ाम है जिसको आप हेड करते हैं बतौर वज़ीर दिफा, उसके ऊपर स्ट्रेन है कोई या नहीं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तलत साहब, ये स्ट्रेन तो जब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उनको टारगेट किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हो गई हुई है। खुसूसन हमारी जो टॉप टीयर है हमारी कौम की, या अशराफिया कह लें आप, हुक्मरान अशराफिया जो है, चाहे वो सियासतदान हैं या अदलिया है या दूसरे सारे इदारे उसमें शामिल हैं, उसमें इतनी ज़्यादा डिवीज़न हो गई हुई है कि हर बंदा जो है ना वो कोई इंस्टीट्यूशनल या नेशनल वो ऑब्जेक्टिव को परसू नहीं कर रहा। तो घमसान कर रहा है अशराफिया के अंदर की लड़ाई है, या आपको लगता है कि ख़ास वजूहात की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बड़े कमज़ोर नुक्ते पर खड़ी? नहीं, देखें, मैं आपको एक बात, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल कंसर्न, बाज़ लोग जो इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं या अपनी आज़ादी का मुज़ाहरा कर रहे हैं या आज़ादी की जो है वो उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ये कुछ सियासी बात नहीं कर रहा। आज से 6-7 साल कबल जो थे, अगर जो आज जिस चीज़ को वो अटैक कर रहे हैं वो ख़ुद उसमें इन्वॉल्व थे आज से 6-7 साल कबल जो है। 2022 में नवंबर में जब कमांड चेंज हुई है, उस वक़्त एक बैगेज ज़रूर कैरी कर रही थी उस वक़्त की क़यादत जो थी। 2018 का बैगेज भी कैरी कर रही थी, 2013 का भी बैगेज कैरी, जनरल कमर जावेद बाजवा की जो बाजवा साहब की जो मुतनाज़ा हो चुकी थी, उस बैगेज का कुछ जो मैं समझता हूँ कि इनहेरिट जो है ना हमारी मौजूदा कैरी ओवर इफेक्ट है। लोगों के हवास के ऊपर जो है ना वो 2013 से लेके 2022 तक का एक जो है, और वाई आई से दैट, मैं खाली खुली बात नहीं करता। मैं पहले भी आपके, मैं उधर बैठा हुआ था तो मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ौज की क़यादत को इतना मुतनाज़ा कभी भी नहीं बनाया गया, क्योंकि 3 ट्रांजैक्शंस तो मेरे उसमें हुई हैं वज़ारत दफ़ा जब मैं हेड कर रहा था। हादसात हैं ये भी ज़माने के कि मैं 3 आर्मी चीफ्स की फाइल्स आपकी टेबल से गुजरी, मेरी टेबल से गुजरी हैं। मेरा उसमें कोई फैसला करने की नहीं, बुरी बात नहीं अगर आपने फैसले में हिस्सा लिया तो आप तो ऐसा कह रहे हैं कि खुदा ना खासा मेरा मतलब नहीं, मैं कहता हूँ, मैं अपनी औकात भी दास्ता हूँ ना, और वज़ीर दिफा है, आप क्यों कह रहे हैं? अच्छा सुन नहीं बस, लेकिन जो ये ट्रांजैक्शन पहली दफ़ा
एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसमें मेरा कोई रोल था। ठीक। पहली ट्रांजैक्शन में मेरा रोल नहीं था, वज़ीर आज़म बाइख्तियार थे, बिल्कुल 100% उन्होंने अपनी पावर जो उन्होंने आइन ने दी उसको एक्सरसाइज किया, अपनी मर्जी से किया। मैं विटनेस हूँ, इसमें कोई शक नहीं। इस दफ़ा जो है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। आउटगोइंग आर्मी चीफ ने कोशिश की कि वो अपनी मर्जी का बंदा जो है ना, अपना जानशीन जो है खुद करे। वो जो 3 नाम देते हैं उनमें अपना नाम घुसेड़ दिया या क्या? नहीं, उन नाम मौजूद था। जो 5 नाम थे उनमें नाम मौजूद था, ये नहीं कि वो बाहर से को ला रहे थे। मैं गलत बात नहीं करूँगा। अब वो जो उसके ट्रेमर्स जो है ना वो अभी तक फील हो रहे हैं उस सारी चीज़ के, क्योंकि उसके पीछे सियासी मकासद थे। उस सारी एपिसोड जो था या ट्रांजैक्शन जो थी 2 साल बाद भी जा रही हैं। वो बंदे रिटायर हो गए, नहीं बंदे कोशिश की थी। नहीं देखें अभी तो सारा दबाव जुडिशरी की तरफ से आ रहा है। जुडिशरी तो उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। पॉलिटिकल देखें, जुडिशरी जो है वो हमारी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी रूलिंग जो अरेंजमेंट है उसके अंदर। और जुडिशरी जो है अच्छा बुरा जो भी रोल जो है 1956 से 1955 से अदा कर रही है, तो उनकी तारीख भी कोई हमारी तरह काबिल इश्क तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टीजन जो है ना वो हो गए हुए हैं लोग सारे। ये लोग सारे कौन है? मतलब आई वांट टू नो आजकल वो लोग सारे कौन है जो पार्टीजन हो गए हैं? देखें हर जिन्होंने बंदा दाव खेला वो तो रिटायर हो गए। नहीं, मैं फौज की बात नहीं कर रहा। मैं सिविलियन जो अदारे हैं, मैं सियासतदान हो गया, जुडिशरी हो गई है, वो सारे के सारे। और ये बरसरेआम हो रहा है, ये नहीं कि कोई बंद दरवाज़ों में हो रहा है। ये अब अदालतों में हो रहा है। अदालती जो गुफ्तगू है या जो सब किसी ना किसी एंगल से हो रहा है, विच इज़ वेरी सैड। मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ पे कमेंट करना, और अभी भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मतलब मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मैं इसको सिचुएशन को मज़ीद इसमें बिगाड़ नहीं पैदा करना चाहता। आप समझते हैं मेरिट ड्रिवन क्रिटिसिज्म नहीं है, ये पार्टीजन पोजीशंस का क्रिटिसिज्म? नहीं, मैं बिल्कुल पार्टीजन, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा है। इसमें कोई मेरिट या कोई नज़रिया या कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई गुमशुदा सहाफ़ी है, उसके ऊपर अगर एक जज अदालत का ये कहता है जी कि कौन इसको उठाता है, फिर उसके साथ एक मुकदमा बकायदा डेवलप होता है, मिसिंग पर्सनस भी बीच में आ जाते हैं, जो एक सेपरेट मुकदमा है लेकिन बातचीत में आता है, तो इसमें पार्टीजनशिप कहाँ पर? नहीं, मेरी बात सुने। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा आर्गूमेंट ये है आपके आगे कि एक चीज़ जो है जिसके ऊपर मुझे 5 साल पहले या 10 साल पहले जो है या 15 साल पहले, मैं अपनी सियासी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्शन नहीं थी, आज उस पर ऑब्जेक्शन है। तो या तो मैं इम्प्रूव कर गया हूँ, या तो मेरे में तनज़्ज़ुली आई है, या मैं कोई बड़ी क्या कहते हैं अकल की नई महराज पा लिया आपने। महराज पा लिया। मैं आई वाज ट्राइंग टू फाइंड ए प्रॉपर वर्ड फॉर इट। तो मेरी मिसिंग पर्सन का केस जो है, बिल्कुल मैं इसी उसके ऊपर शौकत अजीज़ साहब ने गुजरना होता था इस टाइम पे, ये 4-5 बजे के टाइम के ऊपर गुजरना होता था। तो मैं अतर मिनल्ला साहब की मोहतरमा बहन, हमारी भी बहन है, वो खड़े होते थे और 3-4 लोग और खड़े होते थे हाथ में प्लेकार्ड पकड़ के। सो माई कमिटमेंट इज कांस्टेंट। ठीक। लेकिन जो है बाज लोगों की आजकल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, या वो बेहतरी की तरफ चली गई है या वो तनज़्ज़ुली की तरफ चली गई है। ये आप फैसला कर लें या आपके नाजरीन जो। But that doesn't change the fact कि लोग मिसिंग हैं। नहीं, दैट बिल्कुल, मैं आज भी उनके साथ हूँ, लेकिन मैं आज भी उनके साथ हूँ। लेकिन मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको कहा कि मैं मिसिंग पर्सन के केस में मैं डिफेंस मिनिस्टर बनाया इसलिए गया था कि वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर ने पोर्टफोलियो मेरे हवाले किया। आज के दिन मसलन आज मुझे मिला है, पोर्टफोलियो मिला है। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज इन कराची रजिस्ट्री। ठीक। चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस से हमने पूरी की पूरी रेकनसाइल की, उनकी जो फहरिस्त थी 4000 की या 3500 की लिस्ट थी, ही ब्रॉट इट डाउन टू 700। और वो तवील किस्म की पेशियां होती थी, तवील किस्म की सुबह बुलाते थे और शाम 5 बजे। तो आज जब जज साहबान ये कहते हैं कि जी सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं होता, तो आज आप फिर दोबारा से वही जज्बा बरूए कार लाएं और आप पेश हो जाएं, कहें जी कि मैं बताता हूं आपको, इफ द कोर्ट कॉल्स यू विल यू गो।
मैं कोर्ट का इनकार कर सकता हूँ। मैं अपनी मिनिस्ट्री से सुबह पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट सिचुएशन, क्या वर्जन देना चाहते हैं, क्या हकीकत है, क्या स्टेटस है इस सारी प्रॉब्लम का, एंड आई एम रेडी टू। क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री के नीचे जितने इदारे हैं, फौज का इदारा है, इंटेल जो है वो ऑपरेट करती है आपके मिनिस्ट्री के नीचे, या प्राइम मिनिस्टर के बराह रास्त नीचे करती है। ख्याल ये है कि वो अब एक्सपोज्ड हैं टू जुडिशियल डिमांड्स। बीच में जो पॉलिटिकल कंपोनेंट है, सच एज वजारत दिफा, प्राइम मिनिस्टर हाउस, आज अटॉर्नी जनरल ने रिप्रेजेंट किया, वो मिसिंग है। तो बराह रास्त क्लैश इस वजह से आ रहा है। बट यूर सेइंग मैं बिल्कुल, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। मेरा मतलब, मैं मुनू अदालतां जिहड़ियां मर्जी बुला ले, मैं जावां ना, मैं कदी इनकार कर सकता, मेरी यानी को आता है। इतना प्रेशर जो है वैसे इसका दिफाई सर्कल्स में, डू दे फील द हीट, या लगता है फ्रस्ट्रेशन होगी? बिकॉज आप मेरा अपना ख्याल है कि अगर किसी हाई पेडेस्टल से प्रेशर आ रहा हो ना, कि फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ क्या कहते हैं, एक वेरी सुपीरियर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड अकॉर्डिंग टू हाई मॉरल ग्राउंड, मॉरल ग्राउंड, दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फिर प्रेशर होता है। मैं नहीं रहने दे। आपने कहा कि 2013 से लेके अभी जो मामला चले वो उसका एक हैंगओवर इफेक्ट है, और आपने उसका अपॉइंटमेंट के हवाले से जिक्र किया। लेकिन आप ये दिस वाज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान 75 इयर्स हिस्ट्री, उस चीज को उस अदारे के सिटिंग सरबराह ने कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी कोशिश की। तो उनका एम क्या था? अपना बंदा लिया तो उनको क्या फायदा होता? उनकी कंटिन्यूटी नहीं, तो अपना बंदा हैंगओवर इन लोगों को जाता नहीं। ख्वाजा साहब, अपना बंदा तो आर्मी चीफ बनेगा तो वो तो खुद तो फारिग हो जाते हैं ना, तो कंटिन्यूटी इसमें क्या? Probably there was a method in that madness. What was the method? I can only speculate. मतलब आपके speculate देखें, या तो अगर मेरा कोई बैगेज है तो मैं उस बैगेज को जो प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, या बैगेज को जो भी उसका करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि भाई when I exit, चाहे वो किसी फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, के बंदा मेरा अपना बैठ के आएगा तो मैं विल कवर माय बैक। ठीक ठीक। और वो तमाम अपॉइंटमेंट के निजाम को तलपट कर रहे थे जलबाजा इस वजह से कि ही हैड एन एक्स टू ग्रांट। I'm not accusing him or anything, like these are my impressions कि why there was so much of insistence कि भाई कि ये नहीं, ये बंदा नहीं होना चाहिए और ये बंदा होना चाहिए। लेकिन इसकी क्या वजह है कि ख्वाजा साहब, आप जब आपकी पार्टी की क़यादत बात करती है, अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों की जो तफसील बताती है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हमने बयान देखा, तो उसके अंदर से ये जो दिफाई अस्करी हलकों की जो है कंट्रीब्यूशन, वो मिसिंग है। इट्स ऑल अबाउट द जजेस, कि जजेस ने निकाल दिया, जजेस ने ये किया। इट इज़ नेवर अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट। उस वक्त देखिए, उस वक्त तल साहब जो लोग कारें खींच रहे थे, चाहे वो साकिब निसार साहब की थी या खोसा साहब की थी, उसके पीछे उनके अपने भी मोटिव से, देयर वाज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट। दे आल्सो कैरिड एक इमेजिन्ड किस्म का भी उनका कोई था, कुछ शिकायतें उनकी होंगी, खोसा साहब की होगी, साकिब निसार साहब की होगी। मैं तो वैसे उनको लेगेसी ब्रिगेड कहता हूँ। वो लेगेसी अपने, हर किसी को बड़ा शौक था कि लेगेसी छोड़ने का। साकिब निसार भी लेगेसी छोड़ रहा है, और जलबाजा भी लेगेसी छोड़ रहे हैं, और खोसा भी लेगेसी छोड़ रहे हैं। नो, मेरी बात सुने, लेगेसी का शौक हर बंदे को होता है कि मैं चला जाऊं यार, मैं कोई 4 बंदे जो याद कर, याद तो करते हैं, लेकिन लेगेसी नहीं छोड़ के, गार्बेज छोड़ के गए हैं, गार्बेज छोड़ के गए हैं। दे एक्चुअली मेड दिस कंट्री ए गार्बेज बिन। इतना गार्बेज छोड़ के गए हैं। ये आप जो बार बार मुझे सवाल पूछ रहे हैं, दिस विल हॉन्ट अस फॉर मेनी इयर्स। ये जो लेगेसी छोड़ने के चक्कर में जो लोग जो हैं, आई डोंट नो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपको अगर मुझे से बंदे को ओहदा मिल जाए तो कम से कम मैं अपनी औकात पे तो रहूँ, अपने पैरों पे तो खड़ा रहूँ ना, कहीं फ्लोट ना करना शुरू कर दूँ। मियां साहब, जब आप पार्टी को संभालेंगे तो वो क्या जजेस के ऊपर ही रखेंगे हाथ? ये बात नहीं है, ये तो उनके बयानिए में से मैं बयानिए की बात नहीं थी। वर्दी मिसिंग है, नॉट दैट आई एम सेइंग वर्दी होनी चाहिए, वर्दी इज मिसिंग। गुजरावाला में तो वो नाम ले रहे थे। नहीं, वो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उनको उस वक्त एक्यूज कर रहे थे और आज नहीं एक्यूज कर रहे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है आज भी डॉक में वही लोग खड़े हैं जो दिसंबर 2000, जिसके बाद मुझे बुलाया गया था कि भैया ऐदी मजम्मत कर,
मैं मेरे बारे च नहीं हैगी, मेरी इन्नी औकात नहीं हैगी मैं मजम्मत करा अपने लीडर की। तो उन्हें कहा तुसी चलो जेल ही जाओ, कर दिओ तो तुहाडे नैब दा भी केस खत्म हो जांदे ते तुहाडे बाकी भी जिहड़े चक्कर है ख्वाजा साहब आजकल भी यही नहीं हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें 9 मई पे तो आपको छूट हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें मेरा तो ख्याल आप जेल में चले मेरा जाते ख्याल है हैं। 9 मई व्हाट हैज चेंज्ड रियली? 9 मई वाले जो लोग हैं जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, मेरा ख्याल है कि दे आर एंजॉयिंग एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस।